राजेश सर, अगर किसी इंसान को सिकल सेल एनीमिया हो, उसके बॉडी में कभी ऑक्सीजन की कमी ही ना हो, तो क्या उसकी आरबीसी कभी सिकल शेप बनेगी ही नहीं? इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। तो ये आ गई हमारी एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी में आप देखिए इस लास्ट लाइन में, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द म्यूटेंट हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल अंडरगोज पॉलीमराइजेशन अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन कॉजिंग द चेंज इन शेप ऑफ आरबीसी फ्रॉम बाइकॉनकेव डिस्क टू इलॉन्गेटेड सिकल। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो है ये आरबीसीज है जो कि राउंड या बाइकॉनकेव है, और दूसरा यहाँ पे अब इसका शेप हो गया है सिकल शेप, यानी कि इनका शेप बदल चुका है। यहाँ पे इनका शेप चेंज हो गया है क्योंकि जो है इसमें हीमोग्लोबिन में चेंज आया है। यहाँ पे हीमोग्लोबिन की जो बीटा चेन होती है, इसमें जो है वैलिन, हिस्टिडीन और ल्यूसिन, थ्रियोनिन ये सब लगे हुए हैं। इसमें बीटा चेन में 6 पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड जहाँ पे यहाँ पे क्या हो गया है, वैलिन हो गया है। अगर 6 पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड पे वैलिन हो गया है, इस वजह से आरबीसी का शेप हो गया है राउंड बाइकॉनकेव से सिकल शेप का हो गया है। अब यहाँ पे आप देखिए नॉर्मल हीमोग्लोबिन में क्या चीजें हैं। आप देखिए आप नॉर्मल हीमोग्लोबिन में जो है जीएजी है, जो डीएनए है उसमें जीएजी है, और जीएजी से क्या हो गया, जीटीजी हो गया है। नीट में जो क्वेश्चन आया हुआ है, जो आता है क्वेश्चन अक्सर, वो आता है कि एमआरएनए की चेन में क्या हुआ है। तो एमआरएनए की चेन में हुआ है जीएजी की जगह पे क्या हुआ है, जीयूजी हो गया है, यानी कि जीएजी ग्लूटामिक एसिड जो था वो जो है वैलिन जीयूजी में कन्वर्ट हो गया है। लेकिन नीट में अब क्या क्वेश्चन आ सकता है, अब क्वेश्चन ये आ सकता है कि जो है डीएनए की चेन में क्या चेंज आया है। तो आप देखिए जीएनए में जीएजी से क्या हो गया, जीटीजी हो गया। तो आप ऐसे याद कर लीजिए, गैंग को गटक लिया, गैंग को गटक लिया। तो गैंग यानी कि जीएजी को गटक लिया, ये डीएनए में ऐसा होता है। अगर आपको जीएजी पता है तो इसका उल्टा दूसरी डीएनए के चेन पे क्या होगा, जी का उल्टा सी होगा, ए का उल्टा टी होगा और जी का उल्टा सी होगा। इधर जी का उल्टा सी, टी का उल्टा ए, जी का उल्टा सी होगा। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। अब इसके पीछे और देखते हैं क्या क्या चेंजेस आए हुए हैं। अगर किसी को जो है सिकल सेल एनीमिया हुआ है तो नीट में और क्वेश्चन नीट में आ सकता है। तो पहला इसमें हमारे पास है वो ये है कि ये जो है ऑटोसोम लिंक्ड रेसेसिव डिजीज है। ऑटोसोम लिंक्ड रेसेसिव डिजीज हो गया। दूसरा पॉइंट इसमें है कि जो है ये कॉज होता है, इसका रीजन होता है, वो होता है मिस सेंस म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन, जो कि किसमें होता है, हीमोग्लोबिन के बीटा चेन में होता है। इसमें जीएजी की जगह पे क्या हो गया, जीटीजी हो गया 6 पोजीशन पे। इसके अलावा जो है यहाँ पे 6 पोजीशन पे जब जीएजी की जगह पे जीटीजी हो गया तो क्या हो गया, ग्लूटामिक एसिड वैलिन में चेंज हो गया। इसमें नॉर्मल हीमोग्लोबिन का चेंज हो गया, कैसा, सिकल सेल का हीमोग्लोबिन हो गया, एचबीए चेंज इनटू एचबीएस, जिससे सिकल सेल का आरबीसी हो गया, सॉरी। तो आरबीसी का शेप कैसा हो गया, देखो सिकल सेल का दिख रहा है यहाँ पे आरबीसी। इसकी वजह से हीमोलाइटिक एनीमिया हो जाती है, जिसकी वजह से कैपिलरीज ब्लॉक हो जाती हैं। इसके अलावा हम बात करें सिम्टम्स की, अगर किसी को ऐसा हुआ है तो सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो सिम्टम्स हैं वो है एनीमिया, खून की कमी होती है, थकान लगती है, दर्द होता है, पीलिया हो सकता है, जॉन्डिस हो सकती है, ऑर्गन डैमेज हो सकता है। हीमोग्लोबिन ए और हीमोग्लोबिन एस अगर किसी के पास है, तो एस मतलब सिकल सेल और ए का मतलब नॉर्मल वाला, तो उसे उसके अंदर सिकल सेल ट्रेट है और वो जो है मलेरिया से बचा रहता है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि अगर किसी के पास सिकल सेल ट्रेट है तो उसे मलेरिया क्यों नहीं होता, उसे मलेरिया नहीं होता तो क्यों नहीं होता। अगला, अगर जो हीमोग्लोबिन एस यानी कि दोनों ही जीन यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं अगर रेसिव कंडीशन में, तो यहाँ पे सिकल सेल एनीमिया हो जाएगा। एनसीईआरटी पॉइंट ये है कि क्लासिकल एग्जांपल जो है यहाँ पे ये है सिकल सेल एनीमिया का कि सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन है, पॉइंट म्यूटेशन है ये। तो ये था ओवरऑल सिकल सेल